अपने पास जमीन है उसका आउटपुट नहीं मिल रहा, ट्रेडिशनल जो फसल है उससे मेरे को पूरा कुछ मिलता हुआ दिख नहीं रहा था। पेशेंस रखना पड़ता है इसमें आम किसी तरह का नुकसान रह गया, कम फ्रूट रह गया तो लोग हताश हो जाते हैं, परंतु मेरे को हताश होने का, मैं हताश नहीं होता लाइफ में। जहां फेलियर होती है मैं उसके ज्यादा चिपकता हूं और उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए इससे हमारा जो मल्चिंग के अंदर हाफ खर्चा हुआ है, इससे डबल ट्रिपल तो मजदूरी का, लेबर का होता अगर नहीं लगाते तो। अकेली एक चीज पर आप सरवाइव करना मुश्किल है आजकल, तो आपको कई तरह से सोचना पड़ता है। मेरा अट्रैक्शन यही था कि मैं प्रकृति के साथ रहूं और बागवानी भी हो जाएगी, फसल भी होगी, आमदनी भी होगी और हाँ सब्जियां भी होंगी, सब कुछ मतलब प्रकृति के साथ भी रहने का मौका मिलेगा। ऑनलाइन जैसे आकाशवाणी से मेरे प्रोग्राम आते हैं, ठीक है, लगातार कंटिन्यूस रेगुलर प्रोग्राम आते हैं मेरे पशुपालकों के लिए। किसान साथियों नमस्कार। आज मैं थाने इसी शख्सियत तो मिलाने लग रहा हूँ जो थे भी शख्सियत मिल गई, यहाँ लगेगा कि अपन खेती किसानी में आप बदल सका। और वो शख्सियत है जो मेरे गांव की सब पढ़ी लिखी शख्सियत है, जो डिप्टी डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री हूँ, रिटायर है और हिसार में रह गए। और आ धरती देख लो तो टिब्बा की धरती है, आगे मतलब चमन बना दियो। तो इसी शख्सियत तो थाने बड़ी प्रेरणा मिलना रही है। तो आप वीडियो थे अंत तक देखिए और बहुत ही शानदार मैं थाने जो हमारी शख्सियत है गांव की सब पढ़ा लिखा आदमी है वो मिलाऊंगा। वह किया में बाग लगायो और किया ही रंग ने बदले है। और मैं एक और बात बताऊं कि जब गांव में आवे तो खेत में एक कमरों पर डबिंग ऊपर रहे और जो पक्षियों की आवाज है वह मेरी जब बात हुई कह जी मैंने बड़ी अच्छी लगे। तो बड़ा प्रकृति प्रेमी में मैं कह सकूँ। और वहाँ एक यहाँ किन्नू अपने माल्टा और स्ट्रॉबेरी तक भी लगाई है। तो थाने मैं मिलावांगा और मेरे सगे अंकल डॉक्टर मोती जी। तो अंकल थे किया आप प्रेरणा मिली किया थे लगाए हुए? वैसे अगर आप सबसे पहले तो मैं यही बताऊंगा कि कैसे प्रेरणा मिली। प्रेरणा आपको पता है कि जो गांव में चेयरमैन वीरेंद्र साहू मैंने तो ना ये इसलिए दूंगा कि वो ही बाग देखा था मैंने, वीरेंद्र सिंह का साहू का बाग देखा और वो देख के मेरे को प्रेरणा मिली। मैंने कहा अपने पास जमीन है उसका आउटपुट नहीं मिल रहा, ट्रेडिशनल जो फसल है उससे मेरे को पूरा कुछ मिलता हुआ दिख नहीं रहा था। और ना मेरा घना सा इंटरेस्ट था भी ट्रेडिशनल फसलों में, क्योंकि उसमें कोई ज़्यादा कोई नई चीज़ नहीं थी, कोई अट्रैक्शन नहीं था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी इसी तरह बाग लगाऊं। आपका बाग भी मैंने देखा था, ये मैं आपकी वैसे मुंह पर वो नहीं कर रहा हूँ, ये रियल स्टोरी है मेरी, प्रेरणा स्रोत आप ही हो। और उसके बाद मैंने आपसे जानकारी लेके और फिर मैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से संपर्क किया, मैंने ऑफिसर से किया, वहाँ हेड ऑफिस में गया और भी आसपास की जानकारी लेके मैंने सोचा सिट्रस प्लांट है ये मेरे लिए उपयुक्त लगा मेरे को कि ये सदाबहार है, इसके अंदर अगर ध्यान से किया जाए तो सिट्रस का फ्रूट अच्छा पैदा। एक हमें ये वो तो अलग बात है कि हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है इसमें। सही है। आम तौर पे क्या करते हैं कि एक साल अगर सिट्रस में कोई किसी तरह का नुकसान रह गया, कम फ्रूट रह गया तो लोग हताश हो जाते हैं, परंतु मेरे को हताश होने का, मैं हताश नहीं होता लाइफ में। जहां फेलियर होती है मैं उसके ज्यादा चिपकता हूं और उसको सक्सेसफुल करने के लिए मैं पूरा प्रयासरत रहता हूं। तो मैंने ये बाग लगाया, इसमें डिपार्टमेंट की हेल्प से मैंने टैंक भी बनवाया पानी की स्टोरेज के लिए नए तरीकों से, जैसे मैंने जो ड्रिप सिस्टम का इरिगेशन है, माइक्रो इरिगेशन है, उसका मैंने भरपूर उपयोग किया है। ये सारे पूरे खेत के अंदर 10 एकड़ के अंदर पूरे के अंदर ड्रिप हमारी इंस्टॉल की हुई है और वो सारा मैंने आपके ही बाग से देखा है। पर एक बात बीच में रोक, हाँ बिल्कुल रोक के मैं पूछना चाहता हूँ भी ये बताओ कि गांव तो और भी है, भूमि यही है। हाँ। और वो उन लोगों के पास जो मेरे किसान भाई उनके पास आपसे बहुत ज्यादा समय है, क्योंकि आप हिसार में रहते हो, आपने सर्विस की, आपको खेती का इतना नॉलेज भी नहीं था, लेकिन आपने इस चीज को इतनी देखो, ये जो एक नहीं, आप मैं कैमरामैन को कहूँगा दिखाएं, ये देखो ये मतलब एक नहीं, जो पेड़ है आपके वो लदे पड़े हैं, मतलब ये कोई 6 साल का 5-6 साल का आपका मतलब ऑर्चर्ड का प्लांट है और पूरा देखो लदा पड़ा है। तो जो हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र में जिनकी खेती पुश्तैनी धंधा है
वो जो हमारे युवा बच्चे हैं, चलो बुजुर्गों की बात छोड़ो, तो वो फिर मतलब क्यों नहीं ऐसी चीजों में आ रहे? उसमें ये आम तौर पे जो ट्रेडिशनल जो खेती करते हैं हमारे ग्रामीण भाई, हमारे जो कृषक वर्ग है, वो थोड़ा सा ये हेजिटेंट है इस मामले में, इसलिए कि कहीं नुकसान ना हो जाए, कहीं हम कामयाब ना हो, तो वो हेजिटेंट थोड़ा सा हिचकिचाहट है। वो अगर उनकी वो उससे अगर वो बाहर आ जाएं तो ऐसी खेती करने में फायदा है। और एक ही एक खेती, नुकसान तो दूसरी ट्रेडिशनल खेतियों में भी होता है, उन फसलों में भी काफी बार बहुत नुकसान होता है, पर इसके अंदर अगर आप करते हैं तो ओवरऑल इसमें फायदा ही फायदा है। पानी की बचत होती है, मैक्सिमम हमारी भूमि का जो उपयोग होता है, और इंटरक्रॉप वगैरह भी कर सकते हैं। इंटरक्रॉप करके देखो, ये 6 साल का बाग है, फिर भी आप इसमें पैदा ले रहे हो, बहुत बड़ी बात है। हाँ, देखो पानी की कितनी बचत है भारी। ये इंटरक्रॉप हमने खाली जैसे ये लहसुन की वो कर रखी है, लहसुन लगा रखा है, और ये 95% सारे पौधे सही उगे हुए हैं, बहुत सही तरीके से। तो आपने इजराइल बना दिया। बिल्कुल ना, इसमें कोई खरपतवार वगैरह घास फूस कुछ नहीं होता, कोई भी घास नहीं है। देखो कितना साफ। पीछे हमने लहसुन लगाई थी, उसमें ये मल्चिंग नहीं की थी, तो मल्चिंग नहीं की तो उसमें घास ज्यादा था तो प्रोडक्शन कम रहा। पर इस बार अच्छी सारी 95% इसमें सक्सेस रेट हमारी है, और बढ़िया लगा हुआ है, पूरे में हमने लगा रखा है। ये बहुत शानदार है। तो थोड़ा नई चीज की तरफ जाना चाहिए, किसानों को भी देखना चाहिए, और बाग का वो जहाँ पर भी पानी का प्रबंध सरकार भी इसमें हेल्प कर ही रही है, और कुछ हमारे प्रयास से हम इसको कर सकते हैं। और आपने एक प्रयास और भी किया है, मेरे को डीएसओ साहब बता रहे थे, बहुत अच्छा प्रयास आपने यहाँ मतलब खजूर का बाग भी लगाया। हाँ, खजूर का मेरा ज्यादा का था, पर एक बार मैंने सैंपल के तौर पे 1 एकड़ में खजूर का बाग लगाया। उसमें सारे के सारे पौधे उदयपुर से हम बड़ी क्वालिटी की जो लेके आए थे, टिश्यू कल्चर, तो उसके अंदर सक्सेस रेट बढ़िया है। पिछली बार थोड़ा सा लगना शुरू हुआ था, इस बार मैं सोच रहा हूँ कि पूरी फसल आएगी, क्योंकि अभी 4 ही साल हुए हैं उसको, 5वां साल है, और 5वें साल में ही पूरी फसल आती है। तो जो भी मैं कह रहा हूँ कि जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे युवा हैं, जो पढ़े लिखे हैं, अब आप देख सकते हैं कि क्या आपने तो 6 साल पहले भी आपने पैदा ली, इसमें चना भी लगाया था, मैं एक बार आया था, और भी फसलें आपने ली हैं। उसके बाद में 6ठे साल में भी आप इतना शानदार, ये तो इजराइल का भी एक, मैं तो कहता हूँ इजराइल से भी बढ़ के आपने देखो कितना जबरदस्त तरीके से, ये देखो लहसुन देखो, और कोई भी घास वगैरह कुछ भी नहीं है ना, कोई घास नहीं है। इस बार बस मल्चिंग कर दी हमने, इससे हमारा जो मल्चिंग के अंदर हाफ खर्चा हुआ है, इससे डबल ट्रिपल तो मजदूरी का, लेबर का होता अगर नहीं लगाते तो। बिल्कुल। तो उससे बचने के लिए हमने ये लगा दी, अब कोई चिंता नहीं है। सिर्फ इसके अंदर ड्रिप सिस्टम लगा हुआ है, पानी की नालियां इसके अंदर हैं, तो जब जरूरत होती है लगा देते हैं। और आपने थोड़ा पानी, जैसे कोरोना के टाइम में भी स्ट्रॉबेरी की खेती कमाल बहुत अच्छा किया हमारी कोरोना के अंदर, तो जब सब घर के अंदर कैद थे, उस टाइम हमने स्ट्रॉबेरी यहाँ पर ऑन टेबल यहाँ पर बेची है। इस मिट्टी के अंदर लोग यहीं से ले गए थे, बताओ जी, यहीं से आके ले जाते थे। और मतलब अच्छा, जो ट्रेडिशनल से हटके थोड़ा सोचना चाहिए। जो युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, दुनिया भर की कई, जैसे अपने इंटरेस्ट की बात होती है, कोई किन्नू लगा रहा है, कोई इसमें में जो चीज होती है, हाँ, मशरूम का भी कर सकते हैं। जैसे अगर किसी नहीं है, हाँ, तो वो छोटे अपने कोई कमरे में या उसमें मशरूम कर सकते हैं। कहते हैं मेरे पास जमीन नहीं है, कोई मधुमक्खी का भी कर सकता है। मधुमक्खी का अच्छा, अच्छी नस्ल आप तो उस एनिमल हस्बेंड्री का उसमें रहे हो, मिक्स्ड फार्मिंग बोलते हैं, तो उसके अंदर जैसे मुर्रा नस्ल है अपनी हरियाणा की, हाँ, मुर्रा नस्ल का आप डेयरी कर सकते हो, डेयरी भी कर सकते हो साथ में। किसानी के साथ साथ हमें सहायक धंधा भी चाहिए। बिल्कुल, आप अकेली एक चीज पर आप सरवाइव करना मुश्किल है आजकल, तो आपको कई तरह से सोचना पड़ता है, और उसके अंदर ये बाग लगाना, मछली पालन करना, और डेयरीज है, और इस तरह की चीजों का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए और करनी चाहिए। ठीक बात है। पढ़े लिखे अच्छे, कई तो
नौकरी छोड़ के भी करते हैं और सक्सेसफुल रहते हैं। जो ऐसे है ना, जैसे हिसार में आपके गुरदयाल जी बिश्नोई हैं, हाँ जी, हाँ। उनके जो गवर्नमेंट कॉलेज के जो प्रिंसिपल रहे काफी टाइम में, उनका बेटा अमेरिका में था, तो वो मेरे पास आए थे। और उनके बेटे ने जो भजनलाल जी का गांव है, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनका वो मोहम्मदपुर रोही है, उसमें आगे 25 एकड़ में बाग लगाया जी। यानी अमेरिका को छोड़ के 25 एकड़ में उन्होंने बाग लगाया है। शानदार फ्रूट है वैसे अंकल। अंदर अंदर इसके अच्छा है, मैंने देखा है कि बाहर कई बार बाहर दिखाई नहीं दे रहा है और अंदर ज्यादा है, शायद नए पौधे हैं ना, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम पूरी फसल दे रहा है। बहुत जबरदस्त लगा आपके यहाँ के। और मैं तो ये चाहता हूँ कि जैसे नहीं, नर्सरी का जैसे मैं बढ़ा रहा हूँ इस बार, मैं इसको 1 या 2 एकड़ और बढ़ा रहा हूँ, सिट्रस में आ रहा हूँ। और मैं कई जगह बात भी की है, पर मेरे को लग रहा है कि जो आपका जो नर्सरी का फार्म है, आपका नर्सरी जो है वो मेरे को, मैं विजिट भी किया था, बहुत बढ़िया लगा। मैंने उसमें से कुछ एक सिलेक्ट भी किए हैं, तो वो मैं इस बार लगाने जा रहा हूँ। जो आपका बचा हुआ एरिया उसको और उसको एक्सटेंड करूंगा मैं, क्योंकि अच्छे पौधे हैं वहाँ पर, अच्छे प्रोडक्शन भी आपने साथ के साथ उनका जो वैरायटी को शो अप भी कर रखा है ना, जैसे उनके फ्रूटिंग भी आ रही है, फ्रूटिंग आ रही है, क्योंकि नर्सरी में ये चीज होती है कि किसान भाइयों को ये सलाह है कि जहाँ जिस नर्सरी से, किसी भी नर्सरी से लो, सरकारी नर्सरी है, हमारे अच्छे मतलब फार्मर भी नर्सरी तैयार करते हैं, जो एफिलिएटेड नर्सरी है, लेकिन उनके मदर प्लांट खुद के होने चाहिए। और जैसे आपने बीच में कहा भी था कि जब मैं बागवानी के क्षेत्र में आया तो मैं बहुत से किसानों से भी मिला और मतलब हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से मिला, क्योंकि एक पढ़ा लिखा आदमी मतलब बड़ी सोच समझ के साथ चलता है। और कई बार हम मतलब गलत कदम भी उठा लेते हैं, जैसे यहाँ अपने ड्रैगन के कुछ बाग लगे, अंजीर के बाग लगे, तो वो किसी अच्छे फार्मर के पास नहीं गए। उसका हॉर्टिकल्चर ने हालांकि मना किया हुआ था, फिर भी काफी किसानों को नुकसान भी हुआ। ये भी सिलेक्शन करना और एक एक्सपीरियंस्ड जो बागवानी का जो जानकार है उसको करना बहुत जरूरी है। हम कई जगह गए थे जिसमें आपका भी एक वो था, बहुत महत्वपूर्ण रोल है इसके अंदर। मैंने आपको एक रोल मॉडल की तरह चला हूँ मैं आपका। लेकिन देखो क्या है कि जब मैं आपके वहाँ गया था, जब आप रिटायरमेंट हुए थे, तो मेरे याद है वो बात आज भी याद है कि मैंने जब अनुमति मांगी तो आपने कहा भी एक बार आपको नहीं है अनुमति। तो मैंने ये जानकारी लेना चाहता था, पता नहीं क्या बात है। फिर मैंने दोबारा आपसे रिक्वेस्ट की मैं अंकल जाऊँ अब, तो आपने फिर आपने कहा कि मैं अब फ्री हो गया और मेरी मन की इच्छा है कि मैं इस चीज को मतलब तो 1-2 साल मैंने परस्यू किया था मामले को, और फिर जाके मैंने ये तो आपने तो रिटायरमेंट हो गए, मतलब गुल खिला दिया। तो जो रिटायरमेंट के बाद मेरा अट्रैक्शन यही था कि मैं प्रकृति के साथ रहूं और बागवानी भी हो जाएगी, फसल भी होगी, आमदनी भी होगी और हाँ सब्जियां भी होंगी, सब कुछ मतलब प्रकृति के साथ भी रहने का मौका मिलेगा और ये मेरे को अच्छा भी लगता है। मैं आपको एक अंतिम प्रश्न करना चाहता हूँ। जैसे आपने नौकरी काफी समय की, बहुत अच्छे आपके जो आपका अनुभव था वो मेरे को पता है, और मेरे गांव का सबसे पढ़ा लिखा परिवार है, और आप सबसे ज्यादा मैं काबिल कह सकता हूँ कि आपका जो प्रोफेशन था उसमें बहुत काबिल रहे हो आप। लेकिन जो आपकी नौकरी थी और अब आप बागवानी में हो, तो दोनों में आप क्या फर्क समझते हो, और जब आपको कैसा लगा और अब आपको कैसा लग रहा है? हाँ, इसमें ऐसा है कि हमारा जो उस टाइम में वो बहुत अच्छा था और उसमें मैंने काफी काम किया। और अब भी जो ऑनलाइन जैसे आकाशवाणी से मेरे प्रोग्राम आते हैं, ठीक है, लगातार कंटिन्यूस रेगुलर प्रोग्राम आते हैं मेरे पशुपालकों के लिए, और इसमें भैंस फार्म में भी मेरे रेगुलर ट्रेनिंग में मैं अब भी जाता हूँ। मेरे को 6 साल हो गए रिटायर हुए, और अब भी लगातार कंटिन्यूसली वो मेरे को इनवाइट करते हैं और वहाँ पर ट्रेनिंग में जो अनुभव है उसका मतलब वो बिल्कुल। और ये जो फिजिकल वर्क है वो हमारा जो ट्रीटमेंट साइड है वो मैंने अभी नहीं कर रहा हूँ, पर मैं ट्रेनिंग का काम अब भी कर रहा हूँ, और साथ में ये कर रहा हूँ मैं अपने किसी काम को जो पीछे का अनुभव है उसको मैं वेस्ट ना जाए, किसानों के लिए आज भी मैं उपलब्ध रहता हूँ। बहुत बढ़िया। और मेरा जो फॉलोइंग है वो किसानों की फॉलोइंग, पशुपालकों की फॉलोइंग अच्छी खासी है, क्योंकि वो आपने बहुत अच्छा दिया है समाज को। तो किसान साथियों, ये एक हमारी शख्सियत थी और बहुत ही शानदार शख्सियत मैं कह सकता हूँ, जिन्होंने अपने जो पशुपालन का जब इनका पास दायित्व था तो उन्होंने बहुत अच्छा निभाया, और
इन्होंने बताया भी नस्ल वाले पशु पालने चाहिए। और मैं जो हमारे युवा किसान साथी हैं उनको एक बात कहना चाहता हूँ कि ये देखो, इन्होंने यहाँ एक जैसे ये रेत का टीला था, इसमें इजराइल बना दिया, और आज भी 6 साल के बाग में आप देखो कुंटलों ये देखो आप, ये बहुत ज्यादा जबरदस्त तरीके से ये काम किया है इन्होंने। कुंटलों वजन इसमें किन्नू आया हुआ है, इन्होंने यहाँ अमरूद लगाया हुआ है, इन्होंने नया अभी बहुत सी जैसे स्ट्रॉबेरी की इन्होंने खेती की है, और ये लहसुन आपके बीच में इंटरक्रॉपिंग में देख सकते हो, पानी को बूंद बूंद बचाया है। तो आप भी ऐसी इनोवेटिव खेती करके आप खेती किसानी को आगे बढ़ा सकते हो। और ये हमारा देश जो भारत है, ये खेती किसानी का देश है, और मैं युवाओं से ये कहना चाहता हूँ कि आप इस क्षेत्र में आगे आइए, और जब आगे आएंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। और आज हमें इस चीज की जरूरत भी है। तो आपको ये हमारा जो आज का प्रोग्राम था अंकल के साथ कैसा लगा? ये अच्छा लगा तो एग्रीकल्चर समृद्धि चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।